ओम श्री गणेशाय नमः। ये मंत्र है एक हमारे देश में, हमारा कंट्री सेकुलर है और एक हिंदू कम्युनिटी के अंदर, और वैसे भी गणपति बप्पा को सभी मानते हैं। एक रूप माना जाता है कि गणेश जी एक देवता के रूप में अगर उनका वैसे लिया जाए कि बॉडी वगैरह छोड़ दी जाए तो एक गणेश मतलब स्टार्टिंग। तो हम विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर काम शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने ये मंत्र बोला, अब दो टाइप के थॉट्स आजकल बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि क्या जो लोग इस चीज़ के बिल्कुल एज इट इज़ मान लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने कहा, खासकर मैं मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले जो बच्चे हैं या यंग जनरेशन है या ओल्ड जो भी हैं, वो ये कि पेरेंट्स ने कहा कि हर काम से शुरू से पहले गणेश जी का नाम लो तो आपका काम निर्विघ्न रूप से होगा। तो वो बच्चे एज इट इज़ मान जा रहे हैं या वो लोग एज इट इज़ मान जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं, वो लोगों की बात मैं अभी थोड़ी देर बात करती हूँ, कि जैसे ही हमने ये मंत्र लिया, हमारे मन में एक जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा जो इनर है, वो जो इनर है वो एकदम से पॉजिटिव हो जाता है कि मेरा काम अब विघ्नों के बिना हो जाएगा। चाहे वो काम पढ़ाई का हो, चाहे वो काम हमें कहीं पे जाने का हो, या वो काम कोई जैसे कोई टेलर है उसे अपनी कटिंग टेलरिंग का हो, कोई भी पढ़ाई का काम है, कुछ भी। हम कोई शादी ब्याह रचाते हैं, हम कोई ट्रेन जर्नी पे जाते हैं, हम कोई अपनी दुकान शुरू करते हैं, तो पॉजिटिविटी एकदम से हमारे माइंड में आ गई। अब गणेश जी का अस्तित्व है या नहीं है, या वो कौन से ब्रह्मांड में है, अब वही कह रहे हैं आजकल, जैसे मैं कि भाई हाँ, यूनिवर्स में बहुत सी धरतियां हैं, बहुत से ब्रह्मांड हैं, बहुत कुछ है। तो अगर वो साइंस में जाते हैं तो वहाँ पर क्या किसी ने गणेश जी को फील किया? क्या किसी ने उनके स्थूल रूप को, कि उनकी ऐसे हाथी जैसी सूंड है, ये कोई किसी ने देखा? तो एक थॉट ये आती है, जब नहीं देखा, जो चीज़ नहीं देखी उसे माने क्यों? लेकिन मैं शिक्षा देने नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें ये है कि जैसे ही हम कोई मंत्र को लेकर या किसी डायटी को लेकर, किसी गुरु को लेकर, या हम जैसे कहते हैं हे या अल्लाह मेरी मदद करना, या हे क्राइस्ट मेरी सुनो, या वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, इसका मतलब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जहाँ पर हम खड़े हैं, हमें लगता है कि शायद हम ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर वो जो पावर को हमने एकदम से कह दिया कि हाँ वाहिगुरु जी मेरी सुनना, तो वो जो वाहिगुरु जी, वैसे तो जो गुरु नानक देव जी हैं, जिन जैसी हमने उनकी कहानियाँ सुनी है, उनके हिसाब से उन्होंने उस समय काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, और वो अपनी पावर्स अपने उस टाइम पे अपने शिष्यों को, और वो उनको एक मार्गदर्शन करते थे। तो उस लिहाज से भी आज हम अगर उनसे वो चीज़ मांगते हैं, लेकिन अस्तित्व उनका आज हम देख नहीं सकते। साईं बाबा का अस्तित्व आज हम देख नहीं सकते, लेकिन हम ओम साईं राम बोलते हैं। और जैसे ही हम बोलते हैं किसी भी ये धार्मिक धर्म से जुड़े अस्तित्वों का, जिनको हम मानते हैं कि है या नहीं है, इन पर डाउट भी करते हैं, गिला भी करते हैं, हम उस समय होता सिर्फ ये है कि हमारे जो अंदर हमारा इनर है, जो हमारी काम करने की शक्ति है, उसे हम डबल करते हैं। कहीं ना कहीं हम गणेश जी को, महादेव जी को, गुरु महाराज जी को, वाहिगुरु जी को, क्राइस्ट को, अल्लाह मियाँ को ये कहते हैं कि यू आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा है वो स्ट्रॉन्ग है, वो सुनते हैं, तो हम अपनी पावर डबल करते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को, जो डाउट हमारे मन में आता है कि क्या हम ये गुलामी है, क्या हम कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि ये वाली थॉट गलत है, ये वाला जो विचार है कि क्या हम बार बार भगवान के बिना नहीं जी सकते, सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है, तो वो लोग भी गलत नहीं है। लेकिन जो लोग इस मार्ग पर हैं कि हाँ, कि वो एक मान कर चलते हैं कि श्री महादेवाय नमः जैसी शिवरात्रि आ रही है तो उनके जप करने से हमें फल मिलेगा, मेरा ये सोचना है कि जैसे कल शिवरात्रि है, हम व्रत करेंगे, हम पूरा दिन
ओम नमः शिवाय के अंदर रहेंगे, तो उसका एक आप साइंस के रूप में लीजिए कि आप पूरा दिन, एक तो कोशिश होगी कि सात्विक भोजन जो हमारे शरीर के लिए आज, कि आप वॉक करो, आप हल्का खाना खाओ, आप अच्छा खाना खाओ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक दिन हमें करना है। दूसरा, हम मंदिर जा रहे हैं, हम अपनी वो रूटीन को हटकर कहीं ना कहीं, आप देखिए जब आप मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे या किसी आप गुरु जी के वहाँ जाते हैं, एक आपके अंदर एक उत्साह होता है। डेली तो शादियाँ होती नहीं है, डेली फंक्शन होते नहीं हैं, लेकिन वो जो उत्साह होता है वो आपको आता है। फिर कहते हैं हाय, मन को बड़ी शांति मिली। वहाँ पर हमारे शरीर में, जैसे वहाँ पे कर सपोज जैसे कीर्तनों में डांस भी होता है, तो वो भी एक अलग तरह की मस्ती आती है। तो वो मस्ती जिसके अंदर हमारे शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, वो मिलती है। तो कल जैसे हम ओम नमः शिवाय सपोज लोग बोलेंगे और शिव जी के मंत्र करेंगे, तो शिव जी का अस्तित्व है। देखिए पर्सनल लेवल पर मैं इस चीज़ को हूँ, लेकिन कई बार मेरे मन में भी डाउट आता है कि है या नहीं है। लेकिन शिव जो कि कहा जाता है कि आदि योगी थे, लेकिन उनके कारण हम एक पॉजिटिविटी के माहौल में रहेंगे। हम अपने को मोर स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम अपनी जो है वो डाल नहीं देंगे कि शिव जी मैंने तो बुरा सब कुछ कर लिया, अब तुम देखो। जब लोग ये भी कहते हैं ना, हाय मेरे से बुरा हो गया, अब तुम देखो, यानी कि तुम मुझे माफ़ करो। हम अपने इनर से माफ़ी मांगते हैं। मेरा ये मन है हमारे अंदर से ही हम अपने को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब हम इन डाइटिस को या हम इन धर्म गुरुओं को या अपने देवी देवताओं को जब हम नाम लेते हैं, तो अपनी जो हमारी जो ईगो है उसको एक तरफ करके, जो हमसे गलतियां भी करवाती है, वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये मत समझिए कि वो कम होगा, इस बार इसे ऐसे मानिए कि वो बढ़ेगा। और आप देखिए जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि मेरे साईं बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत, मैं गलत पर भी कभी बोलूँगी, गलत और सही क्या है। हमें लगता है कि हम सपोज किसी लाइन में लगे हैं और जाकर हम वहाँ पर फटाफट आगे आगे चालाकी से अपना नंबर लेते हैं, वो गलत है ना। तो हमें लगता है अगर साईं बाबा मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे गलत नहीं करने देंगे, तो हम अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी उन पर डाल देते हैं। जो हमारे को कमज़ोरी है उसको हम स्ट्रेंथ बनाते हैं। अपने साथ जो हमने देवी देवता को खड़ा किया, गुरु जी को खड़ा किया, जिनको भी खड़ा किया, माना उन्हें, हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं गलत ना करने के लिए और सही करने के लिए। और इसी तरह से समाज आगे बढ़ता है और स्ट्रांग होता है। समाज क्या है, मैं एक अकेली इकाई गलत ना करूं, मेरे से जुड़े लोग, मेरे परिवारजन गलत ना करें। हम अच्छे होंगे, हम अच्छे पड़ोसी भी होंगे। अच्छे पड़ोसी में ये भी है कि सीढ़ियाँ हैं, हम भी साफ करें, वो भी साफ करें। शोर है, हम ना करें, वो भी ना करें, तो हम सब अच्छे। लेकिन मुझे क्या, मैं तो लाउड अपना टीवी तेज चलाऊंगा, सामने वाले को परेशानी होती है तो होए, मेरे को तो अच्छा लगता है, तो मैं इसे गलत मानती हूँ। तो जब हम इन देवी देवताओं पर या धर्म को अपने साथ रखते हैं, तो हम अपने को स्ट्रॉन्ग करते हैं रॉन्ग साइड जाने में, कि वो हमें रोके। रॉन्ग वो है जो मुझे लगता है कि दूसरे को तकलीफ ना दे और हमें सही रखे। तो इसलिए जब मन में ये विचार आए कि क्या मैं गुलाम हूँ, मैं क्यों मानूं इन त्योहारों को, धार्मिक त्योहारों को, मैं क्यों जाऊं धार्मिक स्थलों पर, तो एक बार विचार करके देखिए। हल्के, उसमें कोई ज़्यादा जोर लेने की ज़रूरत नहीं, कि सिर्फ मैंने अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे माता पिता हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे साथ खड़े हों, इसी तरह से एक शक्ति को मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, रखकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, शक्ति को अपने साथ रख के, कि वो मुझे रॉन्ग की तरफ ना ले जाए, वो मुझे राइट में रखे, वो मुझे स्ट्रेंथ दे, अच्छे डिसीजन। आप देखिए जब हम पॉजिटिव कोई भी मंत्र को या मन में, आप ये प्रैक्टिकली करके देखिए। मैं गुलामी में आने की बात नहीं कर रही, मैं कॉन्फिडेंस लेस करने की बात नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही आप उनको मन में लाते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी क्लियर होती है। ये एक सबकॉन्शियस माइंड थ्योरी है, हमारा इनर एक क्लियर हो जाता है और हमें एकदम से कहीं ना कहीं कि मैं सही डिसीजन लूँ, सही कदम उठाऊँ, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस
अपलिफ्ट होता है। इस बात को अगर इस वे में फील करेंगे कि ये जो हमारी सभी डाइटीज़ हैं, हमारे सभी देवी देवता हैं, गुरु हैं, ये हमें, वो किसी भी नाम के हों, किसी भी रूप में हों, वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं मानव, सही मानव बनने में। धन्यवाद।